Hello students, you are welcome. On previous topic we have studied about spherical mirror. पिछले टॉपिक में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उसी से आगे पढ़ते हैं। जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में और उसके बाद में हम लोग जानेंगे जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी उसके बीच के संबंध के बारे में। तो आज हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर and relation between the focal length and radius curvature of a mirror। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे definitions related spherical mirror। जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं या टर्मिनोलॉजी, इससे संबंधित शब्दावली क्या है, कौन कौन सी शब्दावली वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है गोलीय दर्पण के अध्ययन में। तो सबसे पहले जानते हैं, पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण एक्चुअली में क्या होता है, एक गोल कांच का कटा हुआ भाग होता है, एक पतली गोल कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक जो सरफेस होती है, सतह होती है, उस पर पॉलिश या कलई कर दी जाती है और वहीं इसकी जो दूसरी सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। और इस प्रकार के जो एक कटे हुए पार्ट हैं, हिस्से को कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, एक अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो वो इस तरह से होता है। कॉनकेव मिरर या गोलीय जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है, जो आगे का दबा हुआ जो हिस्सा होता है, आगे का प्रेस पार्ट होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक परावर्तनी सतह के रूप में कार्य करता है। आगे का दबा हुआ हिस्सा और पीछे इसमें जो होता है हिस्सा, उस पर कलई होती है, उस पर पॉलिश चढ़ी रहती है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं एक उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो परावर्तनी सतह है वो आगे की ओर उभरा हुआ भाग होता है। इमर्ज्ड कर्व पार्ट इज एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें आगे का उभरा हुआ जो भाग होता है वो एक परावर्तनी सतह के रूप में कार्य करता है और वहीं पीछे की ओर जो इसमें दबा हुआ हिस्सा होता है उस पर कलई या इसके ऊपर पॉलिश चढ़ी रहती है। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, जो आगे का उभरा हिस्सा होता है, इमर्ज पार्ट होता है, वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करता है। और वहीं कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, इसमें दबा हुआ जो हिस्सा होता है वो एक परावर्तनी सतह या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। ये इसमें मूल अंतर है। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, एक गोले का, कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो जो इसका सेंटर पार्ट होता है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को जिसका वह दर्पण कटा हुआ भाग है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र। सबसे पहली परिभाषा हमारे पास आ गई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र या वक्रता केंद्र, ये पहला है पॉइंट। इसमें देखें तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला भाग, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर
part of a hollow spherical mirror। ये केंद्रीय भाग होता है, बीच का मध्य भाग होता है, जिस कांच के गोले से काट करके मिरर बनाया जाता है, उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम C से डिनोट करते हैं। इसको हम C से डिनोट करते हैं। वहीं अगर इसको डिस्टिंग्विश करने की बात करते हैं, इसमें अंतर देखते हैं, तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसमें ये आगे की ओर होता है। इन कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कॉनकेव मिरर में परावर्तनीय सतह से आगे की ओर होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तनीय सतह। और इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें आगे की ओर जो इमर्ज पार्ट है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इन फ्रंट ऑफ होता है। कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ, आगे की ओर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सम्मुख, रिफ्लेक्टिंग परावर्तनीय सतह से आगे की ओर पाया जाता है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो जो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे पीछे की ओर होता है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेजेंट इन द कॉन्वेक्स मिरर। जो अवतल दर्पण है उसमें पीछे की ओर स्थित होता है। तो हमारी एक डेफिनेशन आ गई। जो सेंटर पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल मिरर होता है और इसको डिनोट करते हैं C से, इट इज डिनोटेड बाय C, एंड इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ इन कॉनकेव मिरर व्हाइल behind the reflecting part in convex mirror। तो ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी जो डेफिनेशन है, इसमें जो पोल होता है, ध्रुव जिसे कहते हैं दर्पण का, वो जो सेंट्रल पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको कहते हैं हम पोल या ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तनीय सतह है, उसका जो मध्य बिंदु होता है मिरर का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो दूसरी डेफिनेशन हमारी आ गई है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? पोल या ध्रुव। पहली जो डेफिनेशन थी वो हमारी थी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी है हमारी दर्पण का ध्रुव, पोल, सेंट्रल पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो परावर्तनीय सतह होती है उसको, उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं P से। इसको P लेटर से डिनोट किया जाता है। चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के जो मध्य बिंदु होता है परावर्तनीय सतह का, उसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव P। इसके बाद में तीसरी डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो तीसरी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? रेडियस। जो रेडियस होती है एक मिरर की, उसको कहते हैं हम रेडियस कर्वेचर ऑफ मिरर, और इसको हम डिनोट करते हैं R से। R से डिनोट करते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेडियस, रेडियस कर्वेचर। तो थर्ड जो डेफिनेशन है हमारी, उसको हम कहेंगे रेडियस कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कि स्फेरिकल मिरर अगर लिया जाए
देखा जाए तो उसमें जो उसका जो वक्रता केंद्र है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो पोल है उसको जो मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या या रेडियस कर्वेचर। यहाँ हमारी जो रेडियस कर्वेचर है वो CP है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called as radius curvature। तो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है C और पोल P है उसके बीच की दूरी को रेडियस कर्वेचर कहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं R से। तो ये हमारी अगली डेफिनेशन होती है, थर्ड डेफिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो R से डिनोट करते हैं। जो वक्रता त्रिज्या है रेडियस कर्वेचर, वो क्या होती है, उस स्फीयर या उस स्फीयर की रेडियस होती है जिसका कि स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, और इसे हम R से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हम अगली डिफिनीशन के बारे में जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष क्या होती है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष, दर्पण की मुख्य अक्ष। तो द लाइन व्हिच इज joining center of curvature and pole is called as principal axis। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर ये हमारी है PC, यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल एक्सिस PC। उसके बाद में अगली फिफ्थ डेफिनेशंस के बारे में हम जानते हैं, पांचवी परिभाषा के बारे में जानते हैं। जो मुख्य द्वारक होता है, अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तनी सतह है, उसका जो डायामीटर होता है, जो परावर्तनी सतह है उसका जो डायामीटर है उसको हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो इसका जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, जो परावर्तनी सतह है हमारी उसका जो व्यास होता है M1 M2 जो है हमारा, ये क्या है, दर्पण का द्वारक है, अपर्चर ऑफ मिरर।
ये हमारा द्वारक है, डायामीटर है। द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज द अपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये हमारा होता है डायामीटर या दर्पण का द्वारक। इसके बाद में हम लोग सिक्स्थ डेफिनेशन की बात करते हैं। सिक्स्थ डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। ये वाली डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिरर को लेकर के। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है इसको जानेंगे। सपोज दैट हियर इज ए स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर एक हमारा एक गोलीय दर्पण है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और वहीं दूसरी ओर हम लेते हैं दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। पहला हमारा क्या था? अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा उत्तल दर्पण है। और इनके जो अपर्चर हैं, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो हमारे M1 M2। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम डिनोट करते हैं PC से। इसको अभी हम डिनोट करते हैं P क्या है? पोल है, जो मिडिल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट। और C जो है हमारा कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमारा कनकेव मिरर है, इसमें जब कोई भी लाइट रेडिएशन पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, इस पर आपतित होती है। कोई जब हमारी प्रकाशिक किरण इसके समानांतर इस पर आपतित होती है, पैरेलल इस पर आती है, पड़ती है, किस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। और वहाँ से रिफ्लेक्शन कर कर के वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, जो लाइट रेडिएशंस हैं, लाइट रेज हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं, जिस पॉइंट पर मेन एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के एक दूसरे को काटती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के पश्चात जो आपतित किरणें हैं, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर एक दूसरे को काटती हैं, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए कॉनकेव जो मिरर होता है उसमें जो हमारा मेन फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सम्मुख होता है। और इसीलिए जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल बनता है, रियल इमेज बनता है, वास्तविक इमेज बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअली में वास्तविक रूप से रियली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं फोकल पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस का वह बिंदु जिस पर एक दूसरे को रिफ्लेक्टिंग रेज जो होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उस मुख्य अक्ष के स्थित उस बिंदु को कहते हैं हम फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट कहते हैं उसको हम। और वही इसका मुख्य फोकस होता है, मेन फोकस होता है, उसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इसमें जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, पैरेलल आती हैं, मेन एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरणें आती हैं, वो आने के बाद में एक जो पॉइंट होता है इसका, उससे हमें आती हुई प्रतीत होती है, उससे हमें आती हुई प्रतीत होती है। उस पर वास्तव में ये एक दूसरे से वहाँ पर जाकर के काटती नहीं है, बल्कि आती हुई प्रतीत होती हैं। और इस तरीके से जो इसका मेन फोकस होता है या फोकल पॉइंट, वो इसका वर्चुअल होता है, आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है, वर्चुअल होता है। और वो बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तनी सतह से
पीछे की ओर स्थित होता है। जो मुख्य फोकस होता है, मेन फोकस या फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर इन द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है और उत्तल दर्पण, उसमें जो हमारा फोकस तल होता है या फोकस बिंदु, वो मुख्य फोकस दर्पण से परावर्तनीय सतह से पीछे की ओर स्थित होता है और आभासी होता है, क्योंकि इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं। देयर सीम्स द लाइट रेडिएशंस ओनली कमिंग आउट फ्रॉम द फोकल पॉइंट, व्हाइल इन द कॉन्केव मिरर द इमेज इज रियल बिकॉज द incident rays after reflection meet or intersect at the principal axis, which point is known as the point is known as the focal point and denoted by F। तो ये हमारा हो गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या हुआ? मुख्य फोकस एक ऐसा तल, एक ऐसा बिंदु जो किसी स्फेरिकल मिरर पर स्थित होता है और जिस पर समानांतर आपतित होने वाली किरणें या तो आपस में एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। द पैरेलल रेज इंसिडेंट on the mirror after reflection intersect at this point or appear to coming out from this point denoted by F। इसको F से डिनोट किया जाता है, कैपिटल F से। इसमें एक्चुअल में एक दूसरे को काटती हैं, जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स में एक दूसरे वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है इस पॉइंट से ये जो लाइट रेडिएशन है रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें रियल इमेज फॉर्म होती है। तो ये बात हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल फोकस की, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या हुआ? दर्पण का वह बिंदु जिस पर आपतित, अगर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाशिक किरणें हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अवतल दर्पण में वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं उसे हम कहते हैं, उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसको F से दर्शाते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में जिस आपतित होने वाली जो लाइट रेडिएशन है, जिस बिंदु से रिफ्लेक्शन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इन कॉन्वेक्स मिरर इज सीम टू बी कमिंग आउट द लाइट रेडिएशंस दैट इज। इसके बाद हम सेवेंथ डेफिनेशन की बात करते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या है? तो जो मुख्य फोकस है इसी की जो दूरी होती है पोल या ध्रुव से, उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ या फोकस दूरी। पोल और जो F के बीच की डिस्टेंस है, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन मेन फोकस एंड पोल, the distance between principal focus and
पोल P is called as focal length। तो जो इसमें मुख्य फोकस है F और जो दर्पण का ध्रुव है उसके बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। इसको स्मॉल f से डिनोटेड बाय स्मॉल f। इसको हम f से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को, और फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद में हम जो अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें जानेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। एक गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी है और जो वक्रता त्रिज्या उसके बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा अंतिम टॉपिक। इसके बाद में हम जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है या डेफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे कि क्या रिलेशन होता है फोकल लेंथ और जो कर्वेचर ऑफ रेडियस होती है ऑफ ए मिरर। एक दर्पण की जो फोकस दूरी है उसमें और जो वक्रता त्रिज्या r है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या संबंध होता है? अगर जो हमारा मिरर है, दर्पण है, उसमें दर्पण का द्वारक छोटा है, मीन्स M1 M2 जो है अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो जो दर्पण की जो रेडियस होती है, कर्वेचर ऑफ रेडियस होती है r, वो होती है फोकल लेंथ का ट्वाइस। जो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है वो होती है हमारी कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ ए मिरर। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस दर्पण की फोकल लेंथ के 2 गुने के बराबर होती है यदि उस मिरर का जो अपर्चर है, द्वारक है, वो छोटा है। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, ये हमारा C है, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी इसको हम कहते थे फोकल लेंथ F, और उसकी ही लगभग इक्वल होती है जो C से F के बीच की डिस्टेंस है, तो ये भी F हो जाती है। इस तरह से ये एक्चुअल में जो हमारी जो R है, रेडियस, हमने पीछे जो डेफिनेशन बताई थी, कर्वेचर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वो कर्वेचर ऑफ जो कर्वेचर सेंटर कर्वेचर था उसके वक्रता केंद्र के और पोल के बीच की दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन द C एंड P को कहते थे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहते थे। तो जो वक्रता त्रिज्या है उसका ये F क्या हो जाएगा 2F। तो ये हमारा आ जाता है इस तरह से R इज इक्वल टू 2F, और इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, अगर फोकल लेंथ निकालना हो F इज इक्वल टू R/2। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये जो लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं उसमें यूज होता है। तो जो वक्रता त्रिज्या है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होती है, फोकस दूरी का 2 गुना होता है। और वहीं अगर हम देखें तो फोकल लेंथ जो है वो वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है।
फोकल लेंथ हमारी इतनी है और इसका लगभग ये आधा है, 1/2 होती है। तो ये फार्मूला जो हमारा है बहुत इम्पोर्टेंट है, F = R/2। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा बताइएगा।